सुप्रीम कोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सिर्फ इसको सिंपली एडजन किया है केंद्र सरकार का एफिडेविट फाइल करने के लिए। इसके अलावा और इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जितनी बातें मीडिया में हुई हैं वो सारी बातें मनगढ़ंत है, कॉन्कॉक्टेड है, और वो लोग जो कोर्ट में कुछ बोल भी नहीं पाए, बाहर आके जिनको बोलना था वो सारी बातें की जा रही। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है फरवरी से पहले, और मार्च में इसकी सुनवाई के लिए लगाया है। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर में कुछ भी नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल डेवलपमेंट। तो ये इस केस का फैक्ट है। और मैं बात और बताना चाहता हूं, मेरा एक और इसमें मैंने कुछ लोगों को सुना, बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उसको अलग से कहना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुद्दा बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि काशी और मथुरा के केस में रोड़ा बन रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैं बताना चाहता हूं कि 19 मई 2021 को मथुरा के केस में डिस्ट्रिक्ट जज साहब ऑलरेडी ये होल्ड कर चुके हैं कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहां पे हमने 12 अक्टूबर 1968 के समझौते को चैलेंज किया है। वफ एक्ट के इश्यूज इन्वॉल्व है, यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और काशी के केस में आप जानते हैं कि 12 सितंबर को हमारे पूरे समाज की बहुत बड़ी जीत हुई, जहां पे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ये होल्ड किया कि काशी के केस में जो 5 महिलाओं ने पूजा के अधिकार का केस फाइल किया है, इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। अब मुझे आप ये बताइए सर, मैं आई एम सॉरी, आई फेल टू अंडरस्टैंड, जब 2 कोर्ट्स कह चुकी हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है, तो इसमें समझ है, इसमें समझदारी है ये बोलने में कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है, और काशी और मथुरा के केस में बहुत बड़ा हर्डल बन रहा है, कि इसमें समझदारी है कि ऑलरेडी 2 कोर्ट्स कह चुकी हैं, लीगल इंटरप्रिटेशन दे चुकी हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है, इसमें समझदारी। पहली बात। दूसरी बात ये, मुझे जो लगता है, जो आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूं, आप एक सम्मानित आदमी हैं, इस तरीके से आप नहीं बोल सकते, लेकिन उस भाषा को मुझे रोक नहीं सकता है। ये कौन दलाल है कि पहले तो ये कहा कि किसने ठेकेदार बनाया है इस आदमी को, तो ये कहता फिरता है, कहते कि सिर्फ हमें 3 दे दो, 3 मंदिर दे दो, बाकी मत दो। इसके बाप के हैं क्या बाकी मंदिर? ये राजनीति का सबसे बड़ा ब्रोकर है। मुझे मालूम जयललिता के एजेंडे पर इसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी, एक हिंदू संगठन को इसने गालियां दी थी। अब ये बेरोजगार होकर ये कौन कहता है कोर्ट में जाकर, ये बार-बार कहता है हमें 2 मंदिर दे दो, बाकी ले लो, 2 मंदिर, इसके बाप का मंदिर है क्या? और फिर इसके ऊपर कंफ्यूजन फैलाता है। जब आप जैसे युवा ने इतनी बड़ी रिसर्च करके पहले सबने ये माहौल बनाया कि नहीं नहीं नहीं, इस पे कुछ हो ही नहीं सकता है। आपने मथुरा को और काशी को भी ये साबित कर दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पे लागू नहीं होता, लेकिन आपने तो पूरे उस एक्ट को ही चैलेंज किया है जो इलीगल है। तो ये फिक्सर कौन है और किसके इशारे पर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस किस्म के बयान दे रहे हैं और फिर बाहर आकर मीडिया में फैलाते हैं? मेरा गुस्सा इस बात का है। बहुत सारी बातें आप पहले भी मुझे बता चुके हैं, लेकिन कल भी यही हरकत की गई है। तो बार-बार वहां हमें बनाओ, चलो ठीक है, तुम भिखारी हो चुके हो, तुम बैंकरप्ट हो चुके हो, तुमको किसी युवा के साथ करना, लेकिन तुम इस राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हो ये कह के कि नहीं साहब सिर्फ हमें 2 मंदिर दे दीजिए। पहले भी बहुत सारे दलालों ने इस तरीके का कहा था कि हमें 3 चाहिए, जैसे कटोरा लेकर के ये हिंदुओं के ठेकेदार भीख मांग रहे थे किसी से। क्यों 3 चाहिए? किसी के बाप के है क्या मंदिर? कोई ठेकेदार है हमारा क्या? भारत के 95 करोड़ सनातनियों का कि हमें 3 दे दो। तुमको बनाया किसने ठेकेदार भाई? और युवा लोग आज के जब आगे आ रहे हैं तो ये ठेकेदार इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खबरें हैं, लगातार कोशिश हो रही है। ये बयान ऐसे नहीं आया था कि हर मस्जिद में हमें शिवलिंग क्यों ढूंढना है। ये किसके इशारे पर कोर्ट के अंदर जाकर कंफ्यूजन फैला रहे हैं, और कोर्ट के अंदर अपने पुराने फिक्सर हैं, इससे भी फिक्सिंग, उससे भी फिक्सिंग, आप क्या इस तरीके की बातें कर रहे हैं? मेरा गुस्सा इस बात पे है। लीगल मैटर तो मैं आपने करीब-करीब इतनी बार बताया कि मैं समझ गया। जी आप कुछ कहना चाहते थे सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज मैं एक लीगल बात रखना चाहता हूं कि अगर कोई कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुद्दे में सिर्फ काशी और मथुरा हमें दे दीजिए और बाकी मुद्दे के लिए एक्ट एज इट इज रहे, आप इस बात की तह पे जाइए, इस बात को इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन करने की कोशिश करिए कि ये कितना बड़ा धोखा होगा पूरे सनातनी समाज के साथ, और कितने बड़े इलीगैलिटी को आप स्टैम्प करने जा रहे हैं, उसको अप्रूव करने जा रहे हैं। इस बात की आप इंपॉर्टेंस को समझिए। उसका कारण यह है कि काशी की अपनी इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं, मथुरा की अपनी इंपॉर्टेंस है हम सब जानते हैं।